अरे सुरेश, ये वाली क्लास ज्वाइन कर लूँ, इससे इंग्लिश आ जाएगी। अरे रमेश, ये वाली इंग्लिश की किताब खरीद लूँ, इससे इंग्लिश बोलना आ जाएगी। अरे दिनेश, क्या 5,000 सेंटेंस इंग्लिश में रटने से या पढ़ने से इंग्लिश आ जाएगी? गाइज, आर यू ऑल्सो फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू लर्न अ लैंग्वेज? इफ यस, then I have to say you are wrong at your place. Now, how and why you people are wrong at your place to learn a language in this way? Because आपको पता होगा, क्योंकि सिर्फ एक क्लास ज्वाइन करने मात्र से या एक किताब खरीदने मात्र से आपको इंग्लिश बोलना आ जाता। एंड इफ इट इज़ पॉसिबल देन इंडिया के अंदर या दुनिया में कहीं पर भी कोई भी इंग्लिश बोल सकता या फिर इंग्लिश में बात कर पाता। नाउ व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग? लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। आपने देखा होगा एक न्यूली बॉर्न बेबी जो कि 1 या 2 साल का हो जाता है, वो 2 साल के बाद या एक टाइम पीरियड के बाद जब बोलना शुरू करता है, क्या बोलने से पहले वो कोई क्लास ज्वाइन करता है या कोई ग्रामर की बुक पढ़ता है या वो कुछ लिख कर देखता है? नो, नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी उसको वो भाषा जहाँ पर वो रह रहा है वो बोलते कैसे आ जाती है। हाउ ही और शी स्पीक्स दैट लैंग्वेज विदाउट गोइंग अ क्लास, विदाउट बाइंग अ बुक, विदाउट राइटिंग एनी सिंगल वर्ड इन दैट लैंग्वेज। सो हाउ इट्स पॉसिबल? हाउ डज इट हैपन? ऐसा कैसे होता है? डू नो देयर आर सम थिंग्स जो कि बच्चा बोलने से पहले करता है, वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट लैंग्वेज एंड लिसनिंग। यस माय डियर, एक बच्चा बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस सुनता है और ऑब्जर्व करता है कि इस चीज़ को कैसा बोला गया, उस सेंटेंस को कैसा बोला गया, तब जाकर के उसको वह लैंग्वेज बोलते आती है। इट मे बी मराठी, गुजराती, हिंदी, निमाड़ी, एनी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया दैट बेबी विल स्टार्ट स्पीकिंग। इफ़ यू अंडरस्टैंड अ सिंपल फैक्ट कि सिर्फ लिसनिंग से ही इतनी सारी चीज़ें कवर हो जाती है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो क्या ये सारी क्लासेस या किताबें सब वेस्ट है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये सारी चीज़ें भी आपको यूजफुल रहती है कब? जब आप लिसनिंग के साथ साथ या ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इनको भी हेल्प में लेते हैं। डू यू नो, टू लर्न अ लैंग्वेज देयर आर 4 पैरामीटर्स टू गो फॉर। एंड व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? एंड वो 4 कौन सी चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से हम लैंग्वेज को सीखते हैं? सो द 4 थिंग्स जो कि लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प करती है वो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मैंने स्पीकिंग को सबसे बाद में लिया है क्योंकि स्पीकिंग से पहले सारी चीज़ें हमको करनी होती है। कोई सी भी लैंग्वेज हो, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तो आपको बोलते ऑटोमेटिक आ जाएगी। सर इट्स ओके, आपने लैंग्वेज को लर्न करने के लिए 4 पिलर बताए हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बट हाउ डू वी स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज? हमें पढ़ते नहीं आता है, हमें लिखते नहीं आता है, हमें सुनते नहीं आता है और बोलना तो अभी हमें आ ही नहीं रहा है। सो हाउ डू वी स्टार्ट? What is the process? So my dear, the process of learning a language, it's very simple. आप लोगों को अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो आपको ये चारों चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से करते आना चाहिए। यू हैव टू गो फॉर टाइम मैनेजमेंट। Only 1 hour per day you can give to this 4 parameters of learning a language. You can go for 15-minute reading, 15-minute writing, 15-minute listening and 15-minute speaking. So now how do we have to do that? Let's understand. So if your target is to learn English language, तो जैसा मैंने आपको बताया 4 चीज़ें होती करने को, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब इनको आपको करना कैसे है? सो माय डियर, पर डे आप लोगों को इनको 15-15 मिनट देने हैं। आपको 15 मिनट रीडिंग करनी है, आपको 15 मिनट राइटिंग करनी है, आपको 15 मिनट लिसनिंग करनी है और आपको 15 मिनट बोलना है या स्पीकिंग करनी है। अब इसको कैसे करेंगे? रीडिंग के लिए आप कोई सी भी सिंपल से स्टोरी बुक ले सकते हैं या आपके इंटरेस्ट की चीज़ें ले सकते हैं। मे बी आप किसी न्यूज़ को पढ़ना चाहें, मे बी आप किसी एक इंसिडेंट को पढ़ना चाहें, ऐसे करके आप रीडिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो रीडिंग में। देन आता है राइटिंग। अब राइटिंग में आप क्या चीज़ें, राइटिंग में आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं? हो सकता है आप दिन भर में जो किया आपने उसको लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई स्टोरी याद आ रही है बचपन की, उसको आप लिख सकते हैं, या फिर आपका डेली रूटीन हो सकता है उसको आप लिख सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ आपको 15 मिनट तक लिखना है। नेक्स्ट कम लिसनिंग। आप लिसनिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती है? सर हमारे आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है या हमें इंग्लिश बोलने वालों का माहौल नहीं मिलता है। डियर, ऐसा नहीं है। अगर आपको लिसनिंग का कोई माहौल नहीं मिल रहा है, आपके आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, तो आपके पास एक चीज़ जरूर है, वो है आपका मोबाइल। यस माय डियर, आप इस मोबाइल की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें सुन सकते हैं। यू कैन गो टू लिसन पॉडकास्ट, यू कैन गो टू लिसन सम न्यूज़ या सो मेनी अदर थिंग्स। आप किसी फ़ोन पर आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें लिसन कर सकते हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम चैनल्स जिनको आप सुन सकते हैं अपने ही मोबाइल पर, यूट्यूब पर। तो लिसनिंग के लिए या वॉचिंग के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे चैनल्स के नाम जो कि आप डेली लिसनिंग के लिए कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ को सुन रहे हैं, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, उस वीडियो को आपको सिर्फ एक बार नहीं देखना है। इट डजेंट मीन कि आप एक दिन में ही 4 वीडियो देख लें, डजेंट मीन कि आप एक ही चीज़ को एक दिन में 4 बार देख लेंगे तो आपको आ जाएगा।
ऐसा नहीं है, आपको एक ही चीज को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना है या फिर आपको उसको कंटिन्यूस कुछ दिनों तक देखना है, समझना है। सो हियर आई वुड लाइक टू मेंशन सम ऑफ द चैनल नेम्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इंग्लिश सिखाने में, जैसे TEDx टॉक हो गया, गौर गोपाल दास के कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं, सदगुरु वासुदेव के कुछ वीडियोस देख सकते हैं, और ऐसे कई सारे इंटरव्यूज हैं। और आप जा सकते हैं इंग्लिश विद सबटाइटल या इंग्लिश स्पीचेस। और ध्यान रखिए आप लोग इंडियन स्पीकर्स को ही सुने, आप अभी फॉरेन स्पीकर्स को नहीं सुने तो अच्छा होगा। एक बेसिक लर्नर के लिए, एक फ्रेशर के लिए सिर्फ इंडियन स्पीकर्स ही अभी हेल्प कर पाएंगे। सो आई गेस आप लोगों को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है स्पीकिंग की। स्पीकिंग में आप लोग, जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कुछ इजी पॉइंट्स जैसे कि हो सकता है आपका डेली रूटीन आपने बोल दिया, या फिर आपने जो दिन भर में किया उसको आपने बोल दिया, या फिर आपके आसपास जो भी चीजें हो रही है उनको आपने बोल दिया। और अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को बहुत हद तक हेल्प मिलेगी एक लैंग्वेज को लर्न करने में। आई गेस आप लोगों को जो 1 आवर देना है वो आपको समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज को 1 आवर आपको कैसे देना, आपको ये चारों चीजों को 15-15 मिनट्स में बांटना है और इनको डेली करना है। क्योंकि एक लैंग्वेज अपने साथ में उसका कल्चर भी लाती है, उसका एक्सेंट भी लाती है, उसके कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लाती है, और कई सारे उसके ट्रेडिशंस भी लाती है। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो आपको उसको जीना सीखना पड़ेगा, उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एंड दैट इन्वॉल्वमेंट इन दैट लैंग्वेज कैन हेल्प यू आउट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। आई गेस आप लोगों को अभी तक की बातें सारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। नाउ हियर कम्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंड दैट इज कि सर आपने अपने लैंग्वेज को कैसे सीखा, या आपने इतनी अच्छी फ्लुएंसी कैसे ग्रेप किया या अक्वायर किया। तो डियर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने भी आई माई सेल्फ डिड सो मेनी थिंग्स, मैंने खुद ने भी बहुत सारी चीज़ें की लैंग्वेज को लर्न करने में। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े, बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत सारे क्लासेस को भी ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि एक लैंग्वेज को सीखा कैसे जाता है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं लैंग्वेज को सिखाने में या सीखने में। देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को सबसे पहले अपना लिसनिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, और अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। बिकॉज लिसनिंग मेक्स यू अ गुड स्पीकर एंड रीडिंग मेक्स यू अ गुड राइटर। आई गेस आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। सो द प्रोसेस एंड द फॉर्मूला दैट आई प्रेजेंटेड ओवर हियर, इट इज रियली गोना वर्क अगर आप लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। आई गेस यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू पीपल। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप लोगों को कुछ ना कुछ लिसन करना है, और ये प्रैक्टिस सिर्फ 2 से 3 दिन तक नहीं करना है, तब तक करना है जब तक कि आपको अच्छे से इंग्लिश बोलते नहीं आ जाती है। If you really agree the point and the formula that I told you people and the process that I expressed here, so please go to comment box today and write yes sir we agree, and literally इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग बेहतरीन तरीके से इंग्लिश पर कमांड कर सकते हैं। I guess this video of today really helped you out. If yes, then please go to subscribe my channel and share and like this video. Thank you for watching this video till the end. I am Ganesh Yadav signing for now. Now we will meet in the next classes. Till then, take care and bye bye.